हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और यहाँ पर मेरा बेटा स्कूल चला गया था और बेटे के स्कूल के जाने के बाद ही मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। और आज मैंने अपने बेटे को लंच में दिया है, टिफ़िन में दिया है नमकीन जवे, और जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई, लेकिन किसी ब्लॉग में आपसे नमकीन जवे की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अब बहुत ही टेस्टी जवे बनते हैं। तो यहाँ पर बेटे के स्कूल जाने के बाद और मॉर्निंग की चाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी में। और आज हस्बैंड को टिफ़िन में मैं देने वाली हूँ तोरई की सब्ज़ी। कुछ स्पेशल नहीं है, तोरई की सब्ज़ी दूँगी मैं, और जो कि बहुत ही कम पसंद करते हैं, और लेकिन हेल्थ के लिए अच्छी होती है और इसीलिए मैं बना भी देती हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर जो है मैं बहुत ही फ्रेश तोरई लेके आई थी। और जब फ्रेश तोरई होती हैं तो मैं इस तरीके से छीलती हूँ तोरई को, नाइफ़ से छीलती हूँ, पीलर से नहीं छीलती, क्योंकि पीलर से फ्रेश तोरई को एकदम ताज़ी तोरई को छीलते हैं ना, तो आधी तोरई तो वो पीलर में ही निकल जाती है। तो इसीलिए फ़्रेश तोरई को इस तरीके से छीलने से ना टेस्ट भी अच्छा आता है और इजीली छिल भी जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा भी पुरानी होती है ना तोरई, तो बिल्कुल भी नाइफ़ से नहीं छिलती, फिर तो पीलर से ही छीलना पड़ता है। तो गाइज़, अगर सब्जियों को हम वॉश करके फ्रिज में रखते हैं ना, तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी में होते हैं और टाइम कम होता है और सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो इससे ना फटाफट से सब्जियां अगर वॉश करी हुई फ्रिज में रखी हो ना, तो बिल्कुल जो है टाइम नहीं लगता। फटाफट से भिंडी वगैरह फ्रिज में से निकालो, कट करने लग जाओ, फटाफट से बनाने के लिए रख दो सब्ज़ी। तो इसीलिए मैं हमेशा सारी सब्जियां जब मार्केट से लेके आती हूँ ना, तो हमेशा वॉश करके ही रखती हूँ। तो खाना बिल्कुल बनाने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, भिंडी वगैरह और जो है धोने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो गाइज़, यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाने के बाद आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए। तो गाइज़, जब भी बेडशीट मुझे गंदी कम दिखती है ना, तो मैं इसी तरीके से कपड़े से साफ़ कर देती हूँ बेडशीट को, और बहुत जल्दी बिस्तर साफ़ हो जाता है। और जब ज़्यादा गंदी दिखती है ना, मुझे लगता है कि गंदी हो रही है बेडशीट, तो रूम से बाहर ले जाकर ना बेडशीट को तब झाड़ती हूँ मैं। तो इससे ना रूम में भी डस्ट नहीं फैलती है। तो यहाँ पर मेरा जो है बेड भी क्लीन हो गया है। और ये जो माला आप देख रहे हैं ना, ये माला जो है जन्माष्टमी की रखी हुई है, जिससे मैंने मंदिर डेकोरेट किया था। और इनको ना मैं धोना ही भूल जाती हूँ, पॉलीथीन में मैंने रखी हुई थी। कहते हैं ना, नज़र में जो चीज़ें रहती हैं वो तो हो जाता है काम, लेकिन जो नज़र से अलग हटके रहती है ना चीज़ें, तो वो बिल्कुल ही दिमाग से निकल जाता है। तो अब इन्हें भी माला को भी मैं वॉश करूँगी, और वॉश करने के बाद अब ये माला काम आएंगी नवरात्र में मंदिर सजाने के लिए। तो ये माला ना मैंने एक बार परचेज़ कर ली है पिछली दिवाली पे। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा काम आती है ये। और एक बार अच्छी चीज़ ले लो ना, तो जो है पैसे वसूल हो जाते हैं उसके। तो जब मैंने माला ली थी ना, बिल्कुल ओरिजिनल गेंदे की माला लगती है ये, और थोड़ा कॉस्टली आई थी, लेकिन फिर भी जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। मतलब पहचान नहीं सकते दूर से कि बिल्कुल ओरिजिनल गेंदों की माला है ये, जो है आर्टिफिशियल है। तो यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ बनाना शेक, क्योंकि ना मेरा भतीजा आया हुआ है, और व्लॉग में एक बार भी नहीं आया, क्योंकि उसे पसंद ही नहीं है व्लॉग में आना। तो इसीलिए मैंने व्लॉग में उसे लिया भी नहीं है। तो यहाँ पर ना उसके लिए ही मैं बनाना शेक बना रही थी, क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इस टाइम ना थोड़ा मैं पतला ही बनाना शेक बनाती हूँ, और कम ही बनाती हूँ। हमारे यहाँ तो खैर कम ही पीते हैं, मैं उसी के लिए ही थोड़ा सा बना रही थी। और बिल्कुल भी इसमें बर्फ़ नहीं डालूँगी, क्योंकि थोड़ा सा भी अब ना मौसम भी ऐसा हो रहा है कि बारिश हो जाती है और एकदम ठंडा हो जाता है मौसम।
कभी भी बारिश हो जाती है। दिल्ली में तो ऐसा ही मौसम है कि कभी भी बारिश हो जाएगी तो फिर उस टाइम पे ठंडा मौसम हो जाता है। फिर जो एकदम तेज़ धूप निकलने लग जाती है तब एकदम गर्म हो जाता है मौसम। तो गर्म सर्द की वजह से ना बहुत ही मतलब फ़ीवर, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा चल रहा है। और इसलिए मैंने फ्रिज में भी पानी रखना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि अभी बेटे को भी फ़ीवर हो गया था, गला ख़राब हो गया था उसका। और बस ये है कि एक बार घर में किसी को इन्फेक्शन हो जाए ना, फिर सभी को हो जाता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर मैंने जो है 1.5 गिलास मैंने बनाना दूध लिया है इसमें मैंने, और उसमें 2 बनाना डाले हैं। और थोड़ा पके हुए ही मैं बनाना डालती हूँ। पके हुए जो थोड़ा बनाना अगर डालेंगे ना उसमें मैंगो शेक में, तो तभी टेस्टी बनता है। अगर थोड़ा सा भी जैसे टाइट बनाना होता है ना, कच्चा कच्चा सा, उससे मैंगो शेक बहुत ही ज़्यादा बेकार बनता है, उसमें टेस्ट नहीं आता। तो गाइज़ ये हैंड ब्लेंडर ना मुझे इतना यूज़फुल लगता है कि फटाफट से मैंगो शेक बना लो और बनाना शेक बना लो, चॉकलेट शेक बना लो, तो बहुत ही ज़्यादा काम आता है मेरी किचन में तो ये। और यहाँ पर हमारा बनाना शेक बन चुका है, और थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट क्रश करके मैंने इसके ऊपर मैंने डेकोरेट कर दिया है बनाना शेक के ऊपर। तो अपने भतीजे की वजह से मैंने भी अपने लिए थोड़ा सा बना लिया टेस्ट करने के लिए। और एक बात तो है, अगर बनाना शेक पी लिया ना फिर उसके बाद पूरे दिन भूख लग ही नहीं सकती। ये ले पकड़ पकड़। और उसके बाद ना मेरे से कह भी रहा था मेरा भतीजा कि बुआ जी आपने तो मुझे व्लॉग में ले लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आ गया, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैं अब धो रही हूँ कपड़े, और कपड़े भी मैं हाथ से धो रही हूँ। और ये 2-3 टी-शर्ट ऐसी हैं जो कि मशीन में अगर डेलिकेट पे भी धोती हूँ ना तो वो भी ख़राब हो जाती हैं, उससे भी ख़राब हो जाती हैं। तो बहुत ही डेलिकेट टी-शर्ट हैं ये, तो इसीलिए मैंने हाथ से ही मैंने वॉश कर दी। और इस तरीके से ना कोई भी जैसे डेलिकेट सूट होता है और टी-शर्ट होती है तो मैं उन्हें हाथ से ही वॉश कर देती हूँ। और इससे ना ये भी फ़ायदा होता है कि हाथ से कपड़े धोने की हैबिट भी बनी रहती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है इस बहाने से हाथों की। तो गाइज़ ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, अगले दिन का मॉर्निंग का व्लॉग है। और यहाँ पर ना मुझे कुछ डाइनिंग टेबल की चेयर पे ना जाले नज़र आए, और बल्कि मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ। और जाले भी कहाँ नज़र आए मुझे, चेयर के नीचे, कि जहाँ पर डेली क्लीनिंग नहीं की जाती है। जैसे कभी कभार जो है डीपली, बहुत ही ज़्यादा डीपली क्लीन करना हो तभी जो है चेयर उल्टी करके साफ़ की जाती है, क्योंकि चेयर ही इतनी हैवी है ना कि इन्हें बार बार उल्टा करने में ही डर लगता है बहुत। तो नीचे की साइड ना मुझे कुछ जाले नज़र आए, तो एक चेयर पे नज़र आए ना, फिर मैं सारी चेयर पे लग गई। फिर तो मैंने कहा मैंने ही सोचा, मैंने कहा अब तो डाइनिंग टेबल पूरा ही साफ़ करके रहूँगी। और यहाँ पर ना मैं सूखे कपड़े से साफ़ और सूखे कपड़े से ही पूरा डाइनिंग टेबल साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ना अभी नया ही ये डाइनिंग टेबल लिया है हमने। तो जहाँ से हमने लिया था ना उन अंकल ने हमें यही बोला था कि कभी भी गीले कपड़े से इन्हें साफ़ नहीं करना है, क्योंकि गीले कपड़े से अगर फर्नीचर को साफ़ करते हैं तो उसकी सारी शाइनिंग चली जाती है। जो ऊपर से पॉलिश किया हुआ होता है ना लकड़ी के ऊपर, बेड हो चाहे डाइनिंग टेबल हो, चेयर हो, तो गीले कपड़े से अगर साफ़ कर देते हैं तो उसकी सारी पॉलिश ही ख़राब हो जाती है, बिल्कुल ही शाइनिंग चली जाती है फर्नीचर से। तो इस और मैंने सूखे कपड़े से भी साफ़ किया ना तो एकदम चमक गया था पूरा डाइनिंग टेबल। और लेकिन टाइम तो बहुत ही लगा था, क्योंकि टेबल के नीचे बैठ के भी मैंने पूरे जाले निकाले थे, और थे हल्के हल्के। वैसे मैंने हर जगह नज़र रखती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि चेयर के नीचे और डाइनिंग टेबल के नीचे तो झुक के ही पता लगता है, जब झुक के स्पेशल देखा जाता है। तो फ्रेंड्स आज मुझे ना आज गणेश चतुर्थी है, और आज मुझे क्लीनिंग करने के बाद मुझे लड्डू भी बनाने हैं। और देखूँगी टाइम मिलेगा तो बनाऊँगी मैं लड्डू घर पे, और नहीं तो मार्केट से लेके आऊँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है मार्केट से ही ख़रीदे थे लड्डू, मैंने घर पे नहीं बनाए थे, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, इतनी क्लीनिंग कर रही थी मैंने घर की,
और व्लॉग में भी मैं सारा नहीं दिखा पाई क्योंकि व्लॉग पूरा लंबा हो जाता। तो यहाँ पर हम आ गए हैं मंदिर। मैं हूँ, मेरा बेटा है और मेरा भतीजा है। और यहाँ देखिए कितने सुंदर हमारे गणेश जी लग रहे हैं। और दर्शन कर लीजिए आप गणेश चतुर्थी पे गणेश भगवान के। और यहाँ पर हमारे यहाँ ना मंदिर में, हमारे घर के पास मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ी गणेश जी की मूर्ति है ये। और यहाँ पर ना क्योंकि वीडियो में इतने सुंदर नहीं लग रहे हैं, लेकिन सामने से इतने सुंदर लगते हैं ना ये कि नज़र बिल्कुल भी हटती नहीं है। बहुत ही बड़ी मूर्ति है, बहुत ही सुंदर है गणेश जी। और यहाँ पर मैंने मार्केट से पहले ही मैंने ला के रख दिया था प्रसाद लड्डू का। और यहाँ पर मैंने भतीजे से भी पूजा करवाई थी और अपने बेटे से भी पूजा कराई थी। तो यहाँ पर भगवान जी को लगा रहे हैं हम भोग। तो गाइज़ यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक।